नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत सीखने का एक ऐसा अजूबा तरीका ढूंढ निकाला हूँ जिसके माध्यम से आप मात्र 10% अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से संस्कृत को डायरेक्ट हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं उन अजूबा तरीकों को। दोस्तों, आपको बस इस चित्र को देखते हुए हमारे इस एक एक शब्दों को ध्यान से देखना, सुनना तथा समझना है। ऑटोमेटिक ही ये संस्कृत वाक्य हिंदी वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। कहता है, अस्मिन् चित्रे अनेकानि भवनानि सन्ति। अस्मिन् चित्रे दोनों में सप्तमी का एक वचन है और सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में अथवा पर। तो हम यहाँ में अर्थ लेंगे, अस्मिन के साथ में और चित्रे के साथ में, यानी कि इसमें चित्र में दोनों के साथ में आ रहा है। तो दोस्तों, जब इस प्रकार की शब्द हो कि 2, 3, 4, 5 ऐसे शब्द जिनमें एक ही विभक्ति तथा एक ही वचन हो, तो उसका कारक चिन्ह हम सबसे लास्ट वाले के साथ लेंगे। जैसे यहाँ पर अस्मिन में भी सप्तमी का एक वचन है और चित्रे में भी सप्तमी का एक वचन है, तो दोनों का कारक चिन्ह है में और में। तो हम इस अस्मिन के साथ में को ना लेकर सिर्फ लास्ट वाले यानी कि चित्र के साथ ही इस में कारक चिन्ह को लेंगे। तो अर्थ हो जाएगा इस चित्र में, यहाँ पर हम में चिन्ह लेंगे, हो जाएगा इस चित्र में। अनेकानि अनेकों, भवनानि भवने सन्ति हैं, अनेकों भवन हैं। जब यहाँ अनेकों भवन बहुवचन में हो गया तो यहाँ भी है भी बहुवचन में हो जाएगा, अस्ति अस्ता सन्ति। अगर एक वचन में होता तो यहाँ अस्ति होता, यहाँ द्विवचन में होता तो यहाँ अस्तः, यहाँ बहुवचन में है इसलिए सन्ति। तो हो गया इस चित्र में अनेकों भवन हैं। कितने आसानी से ये संस्कृत वाक्य हिंदी वाक्य में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से आगे समझिए। कहता है, मुस्लिम संप्रदायस्य जनाः प्रसन्नाः सन्ति। मुस्लिम संप्रदायस्य, यहाँ यस्य लगा हुआ है और आप ये तो जानते ही हैं कि जहाँ पर यस्य लगा हो इसका मतलब है कि वहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है और षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है का, के, की अथवा रा, रे, री। तो हम यहाँ के अर्थ लेंगे। मुस्लिम संप्रदाय के, इस संप्रदाय के साथ हम के कारक चिन्ह को लेंगे तो हो जाएगा संप्रदाय के। इससे पहले क्या है मुस्लिम, तो हो जाएगा मुस्लिम संप्रदाय के जनाह लोगों, प्रसन्नाह प्रसन्न, सन्ति है, जनाह बहुवचन में है इसलिए सन्ति। तो हो गया पूरा अर्थ लेंगे, मुस्लिम संप्रदाय के लोग प्रसन्न है, मुस्लिम संप्रदाय के लोग खुश हैं। चलिए आगे कहता है, अत्र ते नृत्यन्ति। अत्र यानी कि यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ और यत्र मतलब जहाँ और कुत्र मतलब कहाँ। अत्र मतलब यहाँ, ते बहुवचन में है, सह तौ ते यानी कि वे लोग। कौन से लोग? तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग नृत्यंती नाचते हैं। यहाँ वे लोग जो है नाचते हैं, यहाँ मुस्लिम संप्रदाय के लोग नाचते हैं। आगे कहता है, जन संकुलः तान पश्यति। जन संकुलः लोगों का समूह, तान उनको, किनको? तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग नाच रहे हैं, इन सब को पश्यति देखते हैं। जन संकुल लोगों का समूह उनको देखते हैं। आगे कहता है, अत्र अनेके वृक्षाः सन्ति। अत्र यानी कि यहाँ, अनेके वृक्षा अनेकों वृक्ष सन्ति है। चलिए इसी प्रकार से आगे समझिए। यहाँ भी इस चित्र को देखना है और एक एक शब्दों को देखते हुए ध्यान से समझना है। कहता है, अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे आपनस्य दृश्यम वर्तते। अस्मिन् इसमें, चित्रे चित्र में,
तो पीछे हमने समझा दिया कि कारक चिन्ह सिर्फ हम लास्ट वालों के साथ लेंगे। तो हो जाएगा इस चित्र में आपनस्य यानी कि बाजारों का, यहाँ अस्य क्या लगा हुआ है, कारक चिन्ह। आपन मतलब होता है बाजार या फिर हाट। तो आपनस्य बाजार का दृश्य वर्तते है। अस्ति मतलब भी है होता है और वर्तते मतलब भी है ही होता है। तो पूरा अर्थ हो जाएगा इस चित्र में आपनस्य बाजारों का या फिर हाटों का दृश्य है। इसी प्रकार से आगे है आपने जनसम्मर्दः वर्तते। आपने यानी कि बाजार में, यहाँ बाल के रामे फले सप्तमी का एक वचन है और सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में अथवा पर। तो हम यहाँ में अर्थ लेंगे। आपने यानी कि बाजार में, यहाँ में अर्थ लेंगे बाजार में जनसम्मर्दः लोगों का भीड़ वर्तते है। वर्तते मतलब है। तो पूरा अर्थ हो जाएगा बाजार में लोगों का भीड़ है। बाजार में लोगों का भीड़ है। आगे कहता है जनाः आपने खाद्यानि क्रीणन्ति। जनाः यानी कि लोगों, आपने बाजार में या फिर बाजार से खाद्यानि खाने वाली वस्तुएं क्रीणन्ति खरीदते हैं। लोग जो है बाजार से खाने की वस्तु खरीदते हैं। आगे कहता है अत्र एकः वृक्षः वर्तते। यहाँ एक वृक्षः, एक वृक्ष है। अगर बहुतों वृक्ष होते तो अनेकों के साथ यहाँ क्या होता, वृक्षः। बालकः बालकः बहुवचन में बालकः, तो उसी प्रकार से वृक्षः। लेकिन यहाँ एक है इसलिए वृक्षः। एकः वृक्षः वर्तते है, यहाँ एक वृक्ष है। आगे कहता है वृक्षस्य अधः एकः साधु वर्तते। वृक्षस्य, अस्य है काके की रारेरी, तो हम यहाँ के अर्थ लेंगे। वृक्ष के अधः नीचे, वृक्ष के नीचे एकः एक साधु वर्तते, साधु है। वृक्ष के नीचे एक साधु है। चलिए इसी प्रकार से एक और है लास्ट, इसे भी समझिए। कहता है अस्मिन् चित्रे एकः विद्यालयः वर्तते। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में एकः एक विद्यालय वर्तते है। इस चित्र में जो है एक विद्यालय है। विद्यालयस्य भवनम भव्य वर्तते। विद्यालयस्य, अस्य है यानी काके की रारेरी, तो हम यहाँ के अर्थ लेंगे। विद्यालय के भवन, विद्यालय का जो इमारत है वह भव्य है, ऊंचा है, बड़ा है। भव्य वर्तते, ऊंचा है, बड़ा है। विद्यालये क्रीडा दिवसः आयोज्यते। विद्यालय सप्तमी का एक वचन, बालके रामे फले, इसी प्रकार से विद्यालय में क्रीडा दिवसः, क्रीडा यानी कि खेल, दिवसः दिवस, खेल दिवस आयोज्यते मनाए जाते हैं। विद्यालय में खेल दिवस जो है मनाए जा रहे हैं। त्रयः बालाः क्रीडा क्षेत्रे धावन्ति। त्रयः बाला, त्रयः तीन, बालाः बच्चे, क्रीडा क्षेत्रे, क्षेत्रे सप्तमी का एक वचन, खेल क्षेत्र में धावन्ति दौड़ते हैं। जब बच्चे तीन हो गए तो बहुवचन में, इसलिए धावन्ति दौड़ते हैं। बच्चे खेल क्षेत्र में दौड़ते हैं। चलिए आगे कहता है त्रयः बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। त्रयः बालका, तीन बालक, तीन लड़के जो है कन्दुकेन क्रीडन्ति, गेंद से खेलते हैं या फिर गेंद खेलते हैं। दोस्तों जिस वस्तु से कोई काम किया जाए उसमें तृतीया विभक्ति लगाया जाता है। यहाँ खेलने का काम किया जा रहा है किस चीज से, गेंद से, इसलिए गेंद के साथ तृतीया है कन्दुकेन, बालकेन, रामेन। इसी प्रकार से कन्दुकेन गेंद खेलते हैं। जिस प्रकार से है कि वह हाथ से लिखता है तो हाथ से लिखने का काम किया जा रहा है, इसलिए हाथ के साथ क्या लगाएंगे, तृतीया विभक्ति हस्तेन। वह कलम से लिखता है तो कलम में तृतीया विभक्ति कलमेन। मतलब जिस वस्तु से कोई काम किया जाए उस वस्तु में तृतीया विभक्ति लगाया जाता है। जैसे वह पैर से चलता है तो पादेन, पैर के साथ पादेन, क्योंकि पैर से चलने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ है त्रयः बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, तीन बालक गेंद खेलते हैं या फिर गेंद से खेलते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।